अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं साहिल रियाज बुलर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज बुलर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने लगे हैं जो कि यूरोप में भी है और शेंजियन में भी है, और उसका जो बॉर्डर है वो बेल्जियम के साथ भी है और लग्जमबर्ग के साथ भी, और इसके अलावा आपको पता है कि इसका बॉर्डर पोलैंड के साथ भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क के बारे में बात करने लगे हैं। दोस्तों, इसकी जो नेशनल प्रोडक्ट है वो घी और मक्खन। सिर्फ दूध बेचकर पूरी दुनिया को ये दही, मक्खन, दूध, घी बेचकर और मीट बेचकर, गोश्त बेचकर ये अपने पर कैपिटा को मेंटेन किए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया। और जो इसका कैपिटल, जो पर कैपिटा है इसका 84,000 पर कैपिटा इस मुल्क का है। और दोस्तों, यहाँ पर मोटर बाइक और गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं। जो इन साइड सिटी है यहाँ पर साइकिल बहुत ज़्यादा चलती है। प्राइम मिनिस्टर तक साइकिल पे आता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का 90% जो फ्लावर है, फूल है, यहाँ पे पैदा होता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं तो आप इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर किया करें। हो सकता है किसी और का भला हो जाए और ये भी एक सदका जारिया है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, आपके अपने कंट्री में जितनी भी खेती बाड़ी में काम करने वाली मशीनरी है, जॉन डियर होगी, हार्वेस्टर के नाम से, वो सारी मशीनरी इस कंट्री के अंदर तैयार होती है ना। मज़ेदारी की बात, ये यूरोप का कंट्री है और इसके अंदर जितनी खेती बाड़ी की मशीनें आप देख रहे हैं, जो जॉन डियर और हार्वेस्टर के नाम से, वो सारी की सारी मशीनरी इस कंट्री में तैयार होती है। दोस्तों, इसकी आबादी की बात अगर हम करें तो इसकी आबादी 18 मिलियन इसकी आबादी है और 84,000 पर कैपिटा इनकम से ये 41,000 किलोमीटर के रकबा पर है। खुशहाल मुल्क है। डच के साथ साथ इंग्लिश भी बोली जाती है। दोस्तों, बात कर रहा हूँ मैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खुशहाल मुल्क है और आबादी भी इसकी बहुत कम है। इसका जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत अच्छा है और इसका जो रकबा मैंने आपसे शेयर किया कि 41,000 किलोमीटर मुरबा है इसका। और ये इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भी आपसे शेयर किया कि डच के साथ साथ इंग्लिश भी बोली जाती है। अगर आपको डच नहीं आती तो आप यहाँ पे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो जो इसकी मैंने आपको बताया प्रोडक्ट है वो सिर्फ दूध, मक्खन, घी और गोश्त बेचकर ये अपने पर कैपिटा को, इनकम को मेंटेन किए हुए हैं। इसमें लेबर की इंतहाई शॉर्टेज है क्योंकि इसकी जो यंग जनरेशन है वो यूके की वाली साइड पे जाती है, लग्जमबर्ग में, क्योंकि इनको इन कंट्री की लैंग्वेज आती है। जो यंग जनरेशन यानी कि इस मुल्क की है नीदरलैंड की, वो यूके वाली साइड पे चली जाती है, लग्जमबर्ग वाली साइड पे चली जाती है, वो इनके साथ साथ है। और इन यंग जनरेशन जो जितनी भी है वो इस कंट्री में जाती है, उधर काम करती है। तो इस वजह से नीदरलैंड में जो शॉर्टेज हो जाती है लेबर की। और 5 से 6 हज़ार यूरो वो इस कंट्री में सैलरी ले रहे हैं, जो यहाँ के इधर के हैं नीदरलैंड वाले, यूके में और इधर जाके लग्जमबर्ग में। लेकिन उनकी जो मुल्क में खेती बाड़ी है उसका काम हमेशा खाली रहता है। यहाँ तक कि यहाँ पर 70 बंदे अगर उन्हें चाहिए होते हैं तो वो उनके पास तकरीबन 50 बंदे आते हैं, बाकी जो वैकेंसीज़ हैं वो खाली रहती हैं। इंतहाई जो शॉर्टेज यहाँ पे है लेबर की, मैं आपको स्क्रीन पे भी चल के बताऊंगा। और वैसे मैंने इस मुल्क के बारे में आपको सारी डिटेल दी दी है कि ये कैसा मुल्क है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यूरोप के साथ इसकी बहुत सारी जो बॉर्डर्स है वो लगते हैं और इसमें आप जाकर तरक्की कर सकते हैं। ये नहीं कि ज़रूरी आप खेती बाड़ी के मामलात में जाके काम करें, इसके अलावा उधर बेशुमार जो आपको जॉब मिल जाती हैं, ऑफिशियली तौर पे भी आप उधर जाके काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उस पर भी आप जाके उधर काम कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है वहाँ पे जाने का। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने आपसे ये इसके अखराजात भी बताऊंगा कि उधर जाके आपका बजट कितना आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ख़र्चा होता है। ये नहीं मैं आपको कहूँगा कि आपको फ्री ले जाएंगे, ख़र्चा होता है भाई, आपको ख़र्चा करके जाना पड़ेगा। फ्री वाला कोई इधर चक्कर नहीं है। अगर कुछ दोस्तों के ज़हन में ये ख्याल हो कि शायद ही हमें वीज़ा फ्री मिल जाए और टिकट फ्री मिल जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अपना खर्चा करना पड़ेगा अगर आपने इधर जाना है तो।
ठीक है। इसकी सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आपने कैसे जॉब अप्लाई करनी है, कैसे आप उधर जा सकते हैं, कौन कौन से जो शोबों में आप उधर जा सकते हैं, कौन कौन की स्किल आपके पास होनी चाहिए, कौन सी वेबसाइट पे जाके आपने इसको जो अपने लिए जॉब तलाश करनी है, कैसे आपने अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलते हैं जी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, वेबसाइट भी बताता हूँ। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं तो मैं आपसे कहता हूँ कि अपने दोस्तों अजीज़ों में इसको लाजमी शेयर किया करें ताकि किसी और का भला हो जाए और ये भी एक सदका जारिया। तो दोस्तों चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको ये सारा सिस्टम बताते हैं, वेबसाइट बताते हैं कि कौन सी वेबसाइट है और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए जी लैपटॉप की स्क्रीन पे। वेलकम टू nl.nl के ऊपर इसका जो कोड है आपको मिल जाएगा, इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और मेरे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां से लेकर आप इसे खोल लीजिएगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि जी वर्क, लिव, जॉब्स, इमिग्रेशन, तमाम चीजें। वर्क में आप इसको जरूर पढ़िए, वर्क कल्चर, इनोवेशन सेक्टर्स, ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज, एनएल स्टार्टअप, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए ना, ये हमारी टॉपिक तो हमारा बाद में हो सकता है, मैं आपको स्टार्टअप भी, सक्सेस स्टोरीज, तमाम चीज़ आपको मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये भी अलग मामला है। लेकिन आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो मैं फिलहाल जॉब पे क्लिक कर रहा हूँ। जॉब पे क्लिक किया, आप यहाँ पर आ गए, आपके पास जो है सर्च इन 1642 कंपनीज के अंदर 5526 जॉब्स इस टाइम अवेलेबल हैं, ठीक हो गया। नीचे आप आते हैं, आपके पास देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। बहरहाल हमारे पास यहाँ पर 5526 जॉब्स अवेलेबल हैं, हर किस्म की है, लॉजिस्टिक के अंदर है, सेल्स एंड मार्केटिंग में ठीक ठाक जॉब्स हैं, इसके अलावा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, पैकिंग है। चलें पैकिंग को क्लिक करते हैं। पैकिंग को क्लिक किया तो हमारे सामने कंपनीज खुल कर आ गई हैं और हमने क्लिक किया वेयर हाउस एम्प्लॉय के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास उसकी पूरी डिटेल आ गई कि कितने दिन काम करना है, क्या मामलात होंगे, तमाम चीज़ें हमारे सामने कंप्लीट खुल के आ गई हैं। यहाँ पर आप बटन दबा देंगे अप्लाई के ऊपर, और अप्लाई मैनुअली करना है या ऑटो फिल रिज्यूमे करना है तो मैनुअली कर देंगे हम इसको। मैनुअली करने के बाद यहाँ पर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कह रहे हैं कि जी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लूंगा, माय इन्फॉर्मेशन, माय एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन क्वेश्चंस, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, रिव्यू, ये तमाम का तमाम करते हुए आप जाएंगे और आखिरी में आपका ये सीवी अटैच करवा लेगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे ऐसे ही एक और साइट लेके जा रहा हूं, जहां पर आपको untouchable.nl पे आएंगे। यहां पर भी आप जॉब, ये देखें, जॉब अलर्ट्स चाहिए, ऑलवेज अप टू डेट, यस आई वांट जॉब अलर्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार साइट्स पर ना जाएं बल्कि आपके पास खुद जॉब चल कर आए, आपको नॉक करे, तो आप यहां पे क्लिक कर दें, ये आपको नोटिफाई कर देगा कि जॉब आ गई है, डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहां पर आप साइन अप कर सकते हैं। ये भी ज़बरदस्त साइट है, ठीक है। जो जॉब्स आपको देखनी है आप वो देख सकते हैं, आपको तमाम जॉब नजर आ जाएंगी। यहां पर आप अपनी जॉब सर्च कीजिए और अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, वैसे ही करना है आपको। एक और देख लेते हैं और वो है HOBIJ.com, ठीक है। यहां पर आप आएंगे, आपके सामने बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं इसको भी। यहां पर हम कहते हैं कि जी ऑल फाइंड माई जॉब, फाइंड माई जॉब करते हैं। फाइंड माई जॉब के बाद वेयर हाउस वर्कर आ गया, लॉन्ड्री प्रोडक्शन वर्कर आ गया, आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है, कटिंग प्रोडक्शन वर्कर आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। हम कोई भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हमने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। लॉन्ड्री में काम करते हैं कि जी हम कपड़े शपड़े तो हम धो ही देंगे, और लॉन्ड्री में हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया जी सॉर्टिंग, लॉन्ड्रिंग, ऑपरेटिंग फोल्डिंग मशीन, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे सामने व्हाट आर द वर्किंग आवर्स सब सामने आ गया, हु यू आर, वगैरह वगैरह वगैरह, सारी डिटेल हमें करना है। और उसके बाद हमने ये तमाम डिटेल अप्लाई टुडे, अप्लाई करना है। एग्री कर दो तमाम बातों से और अप्लाई कर दो, आपका काम अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके लिए बजट कितना चाहिए। तो इसके लिए बजट आपको चाहिए जी तकरीबन 7 से 8 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख भी खर्च हो सकता है। ये बिल्कुल फ्री नहीं है कि आप कहें कि जी वीज़ा फ्री या टिकट फ्री है, कोई ऐसी बात नहीं। आपको अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा और अपना बजट खुद बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और वही बात, अगर आपके ये वीडियो काम की नहीं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी और का भला हो जाए। ये भी एक सदका जारिया है। शुक्रिया।